चलो देखो बेटा, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपना, लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, 3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं किसकी बेटा? एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, कोई बताएगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी इन लिक्विड फॉर्म। कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म अगर बोले तब एक्सक्रीशन बताना। अगर इजेशन बोलेगा तो क्या बोलोगे? सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तब आप ये बोलोगे। ठीक है, बट अभी क्या है एक्सक्रीशन में? लिक्विड मटेरियल जो हमारे अंदर यूरिन फॉर्म होता है, जैसे पसीना जो निकल रहा है, क्या है? एक्सक्रीशन है। यूरिनेशन एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन देखो ये भी कर रहा है, ये इजेशन कर रहा है। दरअसल यहाँ पे ये इजेशन है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकालता है, अनडाइजेस्टेड फूड। समझ गए? तो अलग अलग होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस होता है, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होता है। ये दरअसल आपके एनिमल किंगडम के फाइला होते हैं, टोटल 11 फाइला होते हैं। फाइला मतलब अलग अलग, जैसे प्लेनेरिया हो गया और अर्थवॉर्म, वो राउंड वॉर्म हो गए, अलग अलग होते हैं ना। तो उसमें होता है हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एस्केलमेंथीस, ठीक है, ऑरिफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस, तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, वर्टिब्रेट्स, तो ये सब आप क्लास 11 में पढ़ोगे, अभी नहीं है आपके यहाँ। ठीक है, चलो तो हम लोग जान लेते हैं आज हम लोग क्या क्या इसमें कवर करेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, प्लांट्स में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। फिर फाइंड आउट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, कितने टाइप के एक्सक्रीशन होते हैं। अंडरस्टैंड एक्सक्रीशन, ह्यूमन बींग्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है वो पढ़ेंगे। वेरियस ऑर्गन, कौन कौन से अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, वो पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन जो लंग्स के द्वारा होता है वो पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन स्किन के द्वारा जो होता है वो पढ़ेंगे। और एक्सक्रीशन बाय लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो और भी कई टॉपिक हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम सभी बच्चे जानते होंगे क्या होता है, और उसके बारे में हम बताएंगे। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते होंगे, जो नए हैं वो अभी इस चीज को नहीं जानते होंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है बेटा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या है टॉपिक? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उठ जाओ बेटा पीछे चलो, चलो। तो बेटा प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस का, वो क्या है? आपकी पेयर ऑफ किडनी। क्या है बेटा? पेयर ऑफ किडनी। किडनी कहां प्रेजेंट होती है? लोअर एब्डोमेन में, बैक साइड में प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड के इधर उधर अगल बगल। ठीक है, ये किडनी है, समझ गए? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? किडनी होती है, ये दो एक पेयर में यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो एक बार हम सभी बच्चों को इसको बना के दिखा देते हैं बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो गई किडनी, किडनी नंबर 1। ये हो गई किडनी नंबर 2। ये हो गई ये, इससे ब्लड आ रहा है, वो क्या होगा? रीनल आर्टरी या रीनल वेन? जिससे ब्लड आ रहा है वो क्या होगा? रीनल आर्टरी। और जिससे ब्लड जा रहा है वो क्या होगा? बहुत बढ़िया। फिर ये नीचे क्या जाएंगी? यूरेटर। ये क्या निकली बेटा? यूरेटर। और यूरेटर किससे कनेक्टेड होती हैं? यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? और यहां पे एक लगा होता है स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ये बोलते हैं। स्फिंक्टर का काम पता है क्या होता है? जो बच्चे छोटे होते हैं उन स्फिंक्टर जो होता है यूरिनेशन के लिए कंट्रोल करता है। मतलब जैसे किसी किसी के बहुत ज्यादा तेज लग जाती है, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनका स्फिंक्टर हमेशा रिलैक्स रहता है।
स्फिंक्टर क्या रहता है, रिलैक्स। तो ये ओपनिंग खुली ही रहती है, तो ओपनिंग खुली रहती है तो वो बेड पे ही सुसु कर देते हैं, करते थे कि नहीं कर देते। लेकिन हम लोग में क्या होता है, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो अगर यूरिनेशन अगर हमारे लगती है तो एक सिग्नल आता है ना, दिमाग के पास पहुंचता है कि हाँ यूरिनेट करने अब जाना है, तो उस समय ये स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, सिकुड़ा रहेगा, तो यूरेथ्रा क्या रहता है, क्लोज्ड। और यूरेथ्रा क्लोज रहेगा तो क्या होगा, यूरिनेशन नहीं होगा। समझ में आई बात इतनी है, नहीं क्लियर हो गया। तो स्फिंक्टर का काम है कंट्रोल करवाना, ठीक है। ये यूरेथ्रा है जिसके द्वारा यूरिन बाहर निकलता है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये 700 से 800 ml या अप्रॉक्स किसी किसी बुक में 1 लीटर लिखा हुआ है यूरिन स्टोर करता है। कितना, हाँ यूरिनरी ब्लैडर 700 से 800 ml यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में यहां से लेके ऊपर तक ऐसे ऐसे क्या लगे होते हैं, नर्व्स। जैसे जैसे ये भरता जाता है वैसे वैसे सिग्नल्स हमें मिलते जाते हैं। जैसे टंकी नहीं होती पानी वाली, उसमें तार बिछा देते हैं, एक एकदम नीचे तार, एक ऊपर तार, एक उसके ऊपर, एक उस पर। जैसे जैसे पानी भरता है तार को टच होता है, सर्किट कंप्लीट होता है और लेवल बता देता है कि पानी में कितना, टंकी में कितना पानी भर गया है। लेवल इंडिकेटर बनाया है किसी ने, कभी बनाया होगा, पानी में टंकी भर जाए तो ग्लास में तार लगा के। तो सेम उसी तरीके से यहाँ न्यूरॉन्स अटैच्ड होते हैं जो कि हमें सिग्नल्स देते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स, कि कितना टैंक भरा हो। जैसे ही फुल टैंक हो जाता है तो सिग्नल आने लगता है कि जाके यूरिनेट करके आओ। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सी किडनी है, राइट, ये कौन सी किडनी है, लेफ्ट, ठीक है बेटा। तो इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई। अब आप देख सकते हो जो लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होगी, लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती सबके अंदर, ठीक है। ये है ऐसा, ठीक है। ये लीवर होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी स्किन है, लंग्स हैं, ये सब तो जानते ही होंगे। तो हमारे अंदर ये यही केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, और भी सेकेंडरी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है जो कि एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से, लंग्स भी एक्सक्रीशन करता है CO2 का, स्किन भी एक्सक्रीशन करती है स्वेट का, लार्ज इंटेस्टाइन भी एक्सक्रीशन करता है फीसेस का, लीवर भी एक्सक्रीशन करता है बाइल जूस का, है ना। कान से खूंट निकलता है, कान भी एक्सक्रीशन कर रहा है। समझ में आई बात। सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं प्रेजेंट, कौन सी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। तो बेटा एक्सक्रीशन जो होता है हमारे अंदर, यूरिनरी कौन सा सिस्टम है आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, तो ये तो प्राइमरी है, किडनी वाला क्या है, प्राइमरी है। तो किडनी में क्या फिल्टर होता है, ब्लड। किडनी में क्या फिल्टर होता है, और ब्लड में एक टॉक्सिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग यूरिक एसिड कहते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, वो हमारे ब्लड में होता है। वही ब्लड से बाहर छाना जाता है, किससे, किडनी से, और उसको छान के पानी में थोड़ा सा मिला के फिर बाहर निकाला जाता है, ताकि हमारा यूरिया यूरिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में निकला तो पेन होता है बहुत ज्यादा। जैसे कि जब किसी को बुखार चढ़ा होता है, बहुत ज्यादा बुखार होता है, और जब यूरिन करने जाओ तो पेन होता है जहां से यूरिन निकलता है एकदम। तो उसमें यूरिया और यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा, और यूरिन येलो कलर की होती है। आपकी बॉडी फिट है या अनफिट है आपके यूरिन का कलर बताता है। आपकी यूरिन का कलर अगर प्योर वाइट, एकदम ट्रांसपेरेंट, तो आप एकदम हेल्दी हो। अगर आपके यूरिन का कलर हल्का फुल्का भी इधर उधर हो रहा है तो आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है अंदर। बात समझ में आ गई। तो बहुत सारे डॉक्टर्स यूरिन के कलर से भी पता कर सकते हैं कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है, इंडिकेशन देता है। समझ में आई बात। यहाँ तक कि फीसेस के कलर से भी हम लोग पता करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके फीसेस के कलर से डॉक्टर पता कर लेते हैं कि उनको बीमारी है या नहीं है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया इतना। चलो तो एक्सक्रीशन बाय लंग्स की बात करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को। किडनी बनानी आई या नहीं आई पहले ये बताओ। किडनी, यूरेटर, ये देखो बना हुआ है साफ साफ सामने, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन बाय लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या एक्सक्रीट करता है, लंग्स क्या एक्सक्रीट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो तो वाटर ड्रॉपलेट्स माउथ से नहीं निकलती हैं, निकलती कि नहीं निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं। क्यों भैया,
वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं बोलते समय भी, सांस लेते समय, तो वाटर भी लॉस होता है, साथ ही साथ क्या लॉस होता है बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा लंग्स भी एक सेकेंडरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन बाय स्किन, ये कौन बताएगा? बताओगे भाई? एक्सक्रीशन बाय स्किन, स्किन में क्या होता है भाई? स्किन से क्या निकलता है? देखो स्वेट निकलता है, देखो छोटे छोटे क्या हो गए? स्वेट निकल रहा है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स। तो बेटा ये अंदर होते हैं, ये हेयर होता है, कैपिलरी होती है, ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये डर्मिस अंदर वाली, ये जो छोटी छोटी ये दिख रहा है, ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में है, और ये फॉर्म करके ऊपर जाके छोटा सा पोर। हमारी स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर हैं, ऐसे दिखते नहीं है? दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, बहुत ही हल्के हल्के दिखते हैं, छोटे छोटे पोर, ठीक है? तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये नहीं दिखेंगे ऐसे। वो आपको वो पोर दिख रहे होंगे जहां से हेयर्स निकले हुए हैं, वो पोर नहीं दिख रहे हैं जहां से स्वेट निकल रहा है। समझ में आई बात? तो ये जहां जहां स्वेट ग्लैंड होती हैं, ये वाली है स्वेट ग्लैंड स्किन में, वहां वहां से स्वेट निकलता है। किसी किसी के सुना होगा, मोस्टली लोगों के हाथ से पसीना निकलता है और कुछ लोगों के नहीं निकलता। कुछ यहाँ कितने लोग जिनके हाथ से पसीना नहीं निकलता? आप देखो 1 2 3 4, हथेली से नहीं निकलता ना, तो 4-5 लोग ऐसे जिनके नहीं निकलता। अब हमारे पसीना निकलता, थोड़ी देर मुट्ठी बंद कर लें, ये हाथ से भी पसीना आ जाएगा, हथेली से, पैर से पसीना निकलेगा। तो जहां जहां पे स्वेट ग्लैंड होती हैं वहीं पे पसीना आता है और कहीं नहीं। तो इन लोग के स्वेट ग्लैंड मतलब हाथ में नहीं है, जनरेटेड नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, इसी वजह से इनके स्वेट नहीं निकल रहा। हाँ देखो, आप कुछ लोगों के देखो, मेरे स्किन से देखो, यहाँ फेस से कितना पसीना निकल रहा है, और किसी किसी के फेस पे पसीना ही नहीं आता। जैसे प्राची मैम, उनके फेस पे तुम पसीना कभी नहीं देखो, चाहे इतनी गर्मी आ जाए, उनके फेस पे पसीना जल्दी नहीं आता। तो कुछ कुछ लोगों के फेस पे नहीं होता। जैसे मेरे सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड ये माथे पे है, आप देखे होगे हमेशा मेरे ज्यादा पसीना यहीं से निकलता है, और यहां से कहीं से नहीं निकल रहा। देखो यहां से ना यहां से, एक यहां मूंछ के ऊपर, एक यहां नीचे, और एक यहां, सबसे ज्यादा यहां। तो मतलब यहां स्वेट ग्लैंड मेरी सबसे ज्यादा है। ये अपोज दिया, समझ में आई बात? और किसी किसी के स्वेट ग्लैंड नहीं होती तो पसीना नहीं निकलता। लेकिन ये अच्छी चीज है खराब? अब आप लोग बताओ। अच्छी चीज है। हमारी बॉडी भाई, इसमें एक खराब चीज भी है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है पसीना बहुत ज्यादा निकलने की वजह से, बट हम पानी पी के उसको रिकवर कर सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि हमारी स्किन हमेशा ठंडक में हो चाहे गर्मी में हो मॉइस्चराइज रहती है। मेरी स्किन ऑयली है, कुछ कुछ लोगों की ऑयली नहीं होती, एकदम रूखी, ठंडी में कहो फट जाए पूरी स्किन। हमारी स्किन में जैसे ही तुम ऐसे करोगे, यहां से ऐसे ऑयली ऑयली से निकलेगा पसीना। पसीना नहीं, पसीना तो पानी जैसा होता है, उसमें यूरिन भी होता है और सॉल्ट भी होता है, बट ऑयली ऑयली सब्सटेंस अलग होता है, वो एकदम ऑयल की जैसे होता है। तो इससे स्किन जो होती है ऑयली होती है और आपको प्रॉब्लम नहीं रहती। समझ में आई बात? तो स्वेट जो होता है, स्वेट स्किन से निकलता है। अब आपको क्या लगता है स्वेट में क्या क्या होता है? स्वेट में वही यूरिया होता है जो यूरिन में होता है, तो कभी मुंह में ना जाए, ठीक है? स्वेट में वही यूरिया होता है जो यूरिन में होता है, तो यूरिया स्वेट के द्वारा भी निकलता है, सॉल्ट निकलता है, एंड एक्सेस ऑफ वाटर भी निकलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जल्दी से मुंह में चला जाता है, सॉल्टी सॉल्टी सा टेस्ट आता होगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट है मिला होता है। समझ में आई बात? क्या मिला होता है? सॉल्ट। इसी तरह एक बार एक लोग पंखा लगा रहे थे ऊपर, और एक लोग ऐसे आ करके देखत रहे, ऊपर से पसीना निकला कि मुंह में चूक हुआ। अबे ऊपर से बारिश हुई क्या, थोड़ा नमकीन नमकीन स्वाद आ रहा है। तो स्वेट ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, स्वेट इज रिमूव थ्रू टाइनी पोर्स, और स्किन में हमारे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? टाइनी पोर्स, वहीं से स्वेट बाहर निकलता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया? और स्वेट निकलना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि स्वेट की वजह से ही हम कूलिंग इफेक्ट महसूस करते हैं। अभी मेरे खूब पसीना निकला है, हम पंखे के नीचे जाके हल्का सा बैठ जाए तो पंखा क्या करेगा? पंखा और प्लस टेम्परेचर मेरे पसीने को एवापोरेट करेगा, एंड एवापोरेट कॉज कूलिंग। एवापोरेशन की वजह से क्या होगा? मुझे ठंडक महसूस होगी, तो बॉडी टेम्परेचर मेरा क्या हो जाएगा? मेंटेन। और जिसके पसीना नहीं निकलता उसको क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ,
हाँ, गर्मी बहुत लगेगी, एवापोरेशन नहीं होगा। बात समझ में आई? अब कुछ लोग कहते हैं हमारा पसीना स्मेल करता है, हमारा पसीना स्मेल नहीं करता, ये भी एक कंडीशन आ जाती है। तो स्मेलिंग करना हो या ना स्मेलिंग ना करना, ये आपकी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से पानी पी रहे हो। पानी अच्छा पी रहे हो, साफ पानी पी रहे हो, क्योंकि जिस प्रकार का पानी जाएगा उसी तरीके। और यूरिया का कंसेंट्रेशन कितना है, यूरिया के कंसेंट्रेशन की वजह से ही आपका पसीना क्या करता है, हाँ, स्मेल करता है। बात समझ में आई कि नहीं? और किसी किसी के स्वेट से आपकी स्मेल नहीं आती है। हाँ, यूरिया का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई ना सभी बच्चों को, स्वेट वाली बात। आगे बढ़ते हैं फिर। एक्सक्रीशन बाय लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स द इनडाइजेस्टेड, बाय इनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में भेजता है। और रेक्टम आपको पता है कितने इंचेस का होता है, 6 to 8 इंचेस का होता है ना, बताया था ना, 6 से 8 इंचेस का होता है। इसमें फूड टेम्परेरी स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे स्टोर होता है, सिग्नल आ जाता है, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव करता है अनडाइजेस्टेड फूड एज फीसेस, किसके रूप में, सेमी सॉलिड पेस्ट। और किसके द्वारा, एनएस के द्वारा। इट इज ए स्टोरेज एरिया ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट वेस्ट एलिमिनेशन। ये कैसा एरिया है, कैसा एरिया है, स्टोरेज का एरिया है। फीसेस को टेम्परेरी स्टोर करता है। और यहां से जब आता है तो ये फूड पार्टिकल होते हुए फीसेस एनएस के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर, ठीक है। अब आता है यूरिनरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा, ये है यूरिनरी सिस्टम। कितने बच्चे इसका डायग्राम बना लेंगे? चलिए कॉपी निकालिए, सभी बच्चे इसका डायग्राम बना के दिखाइए। कॉपी निकालिए, सभी बच्चे इसका डायग्राम जल्दी से ड्रॉ करिए, सभी बच्चे ड्रॉ करें। चलो भाई, तो बेटा इधर देखो, ऑर्गन्स दैट फॉर्म स्टोर एंड एक्सक्रीट यूरिन कॉन्स्टिट्यूट द यूरिनरी सिस्टम। देखो इसमें क्या बताया जाए, ये भाई ये जो पूरा ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, यहां पे यूरिन बनता भी है, यहीं पर यूरिन स्टोर भी होता है, और यहीं से यूरिन एक्सक्रीट भी होता है। मतलब पूरे इसी एक सिस्टम से यूरिन क्या होता है, बनता भी है, बनता यहां पे किडनी में, स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरेटर का पेयर, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा, ठीक है बेटा। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, यूरिन कहां बनता है, किडनी में। ट्रांसपोर्ट कौन करता है उसको, यूरेटर। कहां लेकर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर उसको क्या करता है, स्टोर। और स्टोर करने के बाद जब फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो रिलीज कर देता है, यूरिनेट कर देता है। बात समझ में आ गई? तो कितने बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? ये है किडनी। क्या है, किडनी बीन शेप्ड होती है। कैसी शेप होती है, राजमा खाओ ना, राजमा चावल, तो राजमा जब फूल जाता है तो राजमा को देखा होगा किडनी की तरीके लगती हैं। और किडनी कितनी बड़ी होती है, बस एक हथेली भर की इतनी बड़ी। समझ में आई बात? इतनी बड़ी नहीं होती। तो किडनी जो होती है बेटा, ये एब्डोमेन में आइदर साइड, बैक बोन के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। दे आर लार्ज साइज, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, बीन शेप होती हैं, राजमा की तरीके। समझ में आई बात? द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर। अब बताया था ना, राइट किडनी क्या होती, थोड़ी सी नीचे, और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। ये है किडनी। अब इसका स्ट्रक्चर सभी बच्चे देखेंगे। ये किडनी के जो ऊपर वाला पार्ट है, ये दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके नीचे जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पिरामिड, इन्हीं को पिरामिड कहते हैं, रीनल पिरामिड, ठीक है। क्या कहते हैं, हाँ, इस चीज को मेड्यूला कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर क्या आता है, मेड्यूला। नहीं समझ में आया? देखो, देखना, ये जो ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको मेड्यूला कहते हैं। क्या बोलते हैं? और मेड्यूला में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, रीनल पिरामिड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? तो कॉर्टेक्स है, फिर रीनल पिरामिड्स यानी मेड्यूला है।
फिर उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो तो उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको रीनल कैलिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो अंदर जगह होती, खाली जगह जहां से यूरिन बन के बाहर आता है, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये वाला क्या है? यूरेटर। क्या है बेटा? और इसके ऊपर एक फाइब्रस कैप्सूल चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? फाइब्रस कैप्सूल। क्या प्रेजेंट होता है? तो बताओ, आउटर लेयर क्या है? फाइब्रस कैप्सूल। फिर उसके अंदर कॉर्टेक्स, उसके अंदर मेड्यूला। मेड्यूला में क्या प्रेजेंट है? रेनल पिरामिड्स। क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर फिर ये पेल्विस रीजन है। कौन सा रीजन? रीनल पेल्विस। और फिर बाहर आओगे तो क्या मिल जाएगा? यूरेटर। क्या मिल जाएगा? तो तुमको मेन चीज ये याद रखनी, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला। और मेड्यूला में क्या प्रेजेंट होते हैं? रेनल पिरामिड्स। ठीक है। और ऊपर फाइब्रस का कैप्सूल होता है। क्लियर होगी इतनी बात? इतना तुम्हें याद रखना है। तो कौन कैविटी ऑफ किडनी इज कॉल्ड हाइलम विच इज ऑलवेज इनवर्ड। तो इसके अंदर एक पार्ट होता है हाइलम। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हाइलम। एक खाली जगह होती किडनी की, जहां पे, जो कि हमेशा किडनी के अंदर की ओर होता है। और एक किडनी जो होती है वो 1 मिलियन ऑफ रीनल टिब्यूल यानी नेफ्रॉन से बनी होती है। एक किडनी कितने नेफ्रॉन से बनी है? जैसे हम कहें हमारी पूरी बॉडी कितने सेल से बनी है, तो आप बोलोगे अबाउट 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी है। तो मैंने कहा किडनी कितने सेल से मिलकर बनी हुई है, तो आप क्या बोलोगे? 1 मिलियन नेफ्रॉन से बने हुए हैं। कितने मिलियन? 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर एक किडनी बनती है। किडनी का एक ही फंक्शन होता है, मस्ट फंक्शन प्रॉपरली इन ऑर्डर टू कीप फंक्शन इन परफेक्ट हेल्थ। भाई किडनी का काम क्या है? एक परफेक्ट हेल्थ आपको प्रोवाइड करना। ठीक है। और हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देना? रिमूव कर देना। तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में कई सारे होते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड लंग्स के द्वारा तो निकल नहीं सकता, तो वो तो हमारे किसके द्वारा निकलता है? तो स्वेट या तो यूरिन, या तो स्वेट या तो यूरिन। यूरिया और यूरिक एसिड किसके द्वारा निकलता है? या तो स्वेट या तो यूरिक एसिड। वो स्वेट या तो यूरिन। बात समझ में आ गई? अब कुछ बच्चे सोचते हैं किडनी फेल कैसे हो जाती है। जब हमने बताया था आप लोग को एक बार कि जब हम लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो अगर हमारा जितना खून गंदा होगा उतना ज्यादा ब्लड वो फिल्टर करेगा, और इतना ज्यादा अगर फिल्टर करेगा वो उसके ऊपर ओवरलोड का फंक्शन आ जाएगा। ओवरलोड होगी किडनी, किडनी क्या हो जाएगी? फेल। जो एक महाराज नहीं है, प्रेमानंद महाराज, उनकी दोनों किडनियां फेल है ना। सुने हो कि नहीं सुने हो? लेकिन फिर भी जिंदा है ना? कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? डायलिसिस करवाते होंगे? नहीं कराते? करवाते होंगे यार, बिना डायलिसिस के कैसे काम चलेगा? तो डायलिसिस तो करवाते ही होंगे। अब डायलिसिस कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, बता देंगे अभी। अब देखो बेटा, ये किडनी है, मैंने कहा किससे बनी है किडनी पूरी? कितने नेफ्रॉन? 1 मिलियन नेफ्रॉन से बने हैं। अब याद करो, मैंने ऊपर वाले पार्ट को क्या बताया था? कॉर्टेक्स। अंदर वाले पार्ट को क्या बताया था? तो देखो लिखा है ना, ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, और ये वाले पार्ट को क्या बोलोगे? मेड्यूला। रीनल पिरामिड जो है इसको क्या बोलोगे? तो नेफ्रॉन आर कॉन्वुलेटेड इन आउटर पार्ट ऑफ किडनी रीनल कॉर्टेक्स, रन स्ट्रेट इन सेंट्रल, अंदर की तरफ जो जाते हैं वो रीनल मेड्यूला। ठीक है। अब तुमको हम बताते हैं कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कौन सा पार्ट? ये है बेटा क्या? नेफ्रॉन। ये क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है। कौन सा हिस्सा? बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी। इसका इतना पार्ट कहां है? कॉर्टेक्स में। बाकी पार्ट लूप ऑफ एनल, कलेक्टिंग डक्ट कहां है? मेड्यूला में। अब इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है। तो ये किससे बना हुआ है? सबसे पहले आप रिंच, अब देख लो बना कैसे रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से पहले देख लेना, तो आपको बनाना आ जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे? एक यू शेप बनाना। ऐसे बना लिया यू शेप। बोलो, इतना है समझ में? अब क्या करोगे? इसको घुमा दो 2-3 बार, गोल गोल घुमा दिया। फिर नीचे यू शेप बनाओ। कैसा बनाओ? यू शेप। फिर इसको ऐसे ऐसे गोल गोल फिर घुमा दो। घुमा दिया। फिर ऐसे ले आके इसको कलेक्टिंग डक्ट बना दो। बोलो अब समझ में आया कि नहीं है?
अब ऊपर क्या कर दो यहां से, जैसे मम्मी बाल झाड़ लेती है ना, तो उनके बाल का गुच्छा बन जाता है कि नहीं इतना बड़ा, और उसको हम लोग दे के बैलून खरीद लेते हैं गांव में। अभी भी होता है, गांव में होता है। बाल दे दो उनको, तुमको आइसक्रीम या तो बैलून वलून देते हैं, और उस बाल का क्या करेंगे तुम यही सोचोगे, विग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बाहर, ये वैसे बाहर, और इसको इसी को दौड़ा देते हैं ऐसे पूरे में, ये बन गया नेफ्रॉन। बोलो समझ में आया? हलवा था? नहीं है? आया या नहीं आया? कैसे बनाया? अच्छा, अब इसका नाम क्या होता है? इसके पूरे का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम है? बोमेन्स कैप्सूल। पहले ये वाला नाम सभी बच्चे याद रख रहे हैं, इस रिंच को क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। याद हो गया? बो मेंस। किसी को डराते हो तो क्या कहते हो? बो मेंस कैप्सूल। क्या बोलोगे? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलोगे? याद हो गया? क्या बोलोगे? बोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या बोलोगे? ग्लोमी रिउलस। क्या बोलोगे? ग्लोमी रिउलस। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अब एक काम करो, पहले आप सभी बच्चे इसका स्ट्रक्चर बिना देखे एक बार अपने मन से ट्राई करो, जितना भी मैंने बनवाया है एक बार ट्राई करिए। चलिए सभी बच्चे, अब देखो बेटा इधर, अब इसका नाम क्या था? बोमेन्स कैप्सूल। इसका नाम था क्या? ग्लोमी रिउलस। ग्लोमी रिउलस नाम याद हो गया कि नहीं? क्या है? ग्लोमी रिउलस। ठीक है। अच्छा, यहां से ब्लड अंदर आता है, इसको एफरेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? और यहां से ब्लड जाता है इस वाली से, इसको इफरेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो एफरेंट से आता है, इफरेंट से जाता है। एफरेंट इफरेंट। बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। इसको इतने नाम याद हुए कि नहीं पहले ये बताओ? चलो सारे नाम बताओ, क्या था पहला? बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट, इफरेंट से जाता है। कितने बच्चों को याद हो गया? बताओ फिर से। पहला क्या था? दूसरा ग्लोमी रिउलस। ग्लोमी मतलब समझ रहे हो ना? मुझे चमकाओ। ग्लोमी रिउलस। याद हो गया? ग्लोमी रिउलस। ठीक है, इसका नाम बताओ क्या होगा बेटा? ये होता है पीसीटी। इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड, क्या चीज? कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। क्या नाम है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। क्या नाम है? प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सी कहते हैं ना, प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सी को मल, कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। याद हो गया? क्या नाम है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। याद हो गया? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब बताओ ऊपर क्या था? एफरेंट, इफरेंट, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। याद हो गया? इसको कहते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, मुर्गी ले, समझे ना? लूप ऑफ हेनले, मुर्गी ले। हेन का मतलब मुर्गी और ले मतलब ले, ले। समझ में आ गई बात? मुर्गी ले, तो लूप ऑफ हेनले। याद हो गया? क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? लूप ऑफ, क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसको कहते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं? डीसीटी। इसका मतलब डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। कॉन्वुलेटेड टिब्यूल यही रहेगा, डिस्टल लग जाएगा बस। क्या लग जाएगा? डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। 5 बार बोलो, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल।
डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल। याद हो गया? ये लास्ट में क्या आती है? कलेक्टिंग डक्ट। बताओ कितने बच्चों को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो गया? अब आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको लेबल करिए आप लोग बिना देखे। चलिए लेबल करिए।